Hello everyone and teacher for your question. The question says that in a chemical equilibrium, the constant of backward reaction is 7.5 into 10 raised to minus 4 and equilibrium constant is 1.5. The rate constant for forward reaction is, तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन दिया है वो है बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे के भी दिया है 7.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है के सी 1.5 और फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट पूछा है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. दिस इज द रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन. और ये जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. और ये जो है वो हमें निकालना है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन या रिएक्शन बोलो. तो हमें एक रिएक्शन एक यहाँ पे मालूम है कि जो कांस्टेंट होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन. तो इज इक्वल टू होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो ये जो है इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या के इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं. तो हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है 1.5, बैकवर्ड डायरेक्शन का कांस्टेंट दिया है तो वो दिया है 7.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 और यहाँ पर रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन ये हमें कैलकुलेट करना है. तो ये कैलकुलेट हो जाएगा 1.5 इंटू 7.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 4. तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन आ रहा है 11.25 इंटू 10 रेज टू माइनस 4. तो यहाँ पे एक डिजिट शिफ्ट करेंगे, कैलकुलेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा 1.125 इंटू 10 रेज टू माइनस 3. तो ये हो जाएगा हमारा रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो ये केप हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो आएगा ऑप्शन 3 is correct answer. I hope you understand the explanation. Thank you.